2014 में जहां 2004 से 14 के उस 10 साल के कालखंड में जिस तरह की व्यवस्थाएं देश में थी, जिस तरह के हालात देश में थे और देश हर मोर्चे पर विफल होता हुआ पिछड़ता जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, भारत को फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज में बड़ी ऐसी इकोनॉमीज के सबसे ज़्यादा रिस्की जोन में जो इकोनॉमीज है उनमें सम्मिलित किया गया। सामाजिक दृष्टिकोण से हम बात करें, देश का ताना बाना बिगड़ा हुआ था। सामरिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो देश की सेनाओं के पास में पूरे साजो सामान भी सरकार की रेड टेपिज्म के चलते हुए, पॉलिसी पैरालिसिस के चलते हुए ठीक से साजो सामान भी नहीं थी। मूलभूत आवश्यकता, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक भी सरकार के कमियों के चलते हुए सेना महरूम थी। यदि कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर अलग थलग पड़ा हुआ ऐसा दिखाई देता है। यदि मैं आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखूं तो उस 10 साल के कालखंड में नित्य प्रतिदिन कहीं न कहीं देश में एक बड़ी आतंकवादी घटना, धमाकों की गूंज देश के चारों कोनों से सुनाई देती थी। भ्रष्टाचार का आलम यह था कि देश में एक घोटाले की चर्चा समाप्त होती थी, उससे पहले दूसरे घोटाले की चर्चा प्रारंभ हो जाती थी। ऐसे में 10 साल के उस कालखंड के बाद में भारत के सामान्य मानवीय का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको इतनी बड़ी तपस्या, साधना, बलिदान के बाद में अर्जित किया था, इस पर से ही विश्वास कहीं न कहीं लोगों का डगमगाने लगा था और लोग ये सोचते थे कि ये बाढ़ ही खेत को खाती है। जिन लोगों को चुन करके हम भेजते हैं वही देश के साधन संसाधनों पर लूट खसोट में लग जाते। ऐसे समय में देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प हो सकता है ऐसा मानते हुए 30 साल बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया था। और तब से लेकर के जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प व्यक्त किया था, मोदी जी ने, कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सबको समर्पित रह करके काम करते हुए देश को दुनिया का समर्थ, शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र ऐसा बनाने के लिए काम करेगा। आज 10 साल बाद हम पीछे घूम करके देखें, जहां गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जितनी योजनाएं प्रारंभ की गई उनका इम्पैक्ट धरातल पर दिखाई देता है। पूर्ववर्ती सरकारों के समय में भी आजादी के बाद से निरंतर इन सब योजनाओं पे कहीं न कहीं टुकड़ों में काम हुआ हो, लेकिन अभावों में काम करने की प्रवीणता, पारंगतता सरकारों में होने के चलते हुए जो योजनाएं बनती थी वो धरातल पर ठीक से ट्रांसलेट नहीं हो पाती थी, क्योंकि टुकड़ों में काम होते थे। और जब टुकड़ों में काम होते थे तब चुनाव जीतना प्राथमिकता होती थी और चुनाव जीतने के उद्देश्य से योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भाई भतीजावाद उसमें होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया गवर्नेंस फॉर्मूला दिया कि जो भी योजना हाथ में लेंगे वो 100% पात्र लोगों तक पहुंचे, इस संकल्प के साथ में काम करेंगे और उसका प्रभाव आज दिखाई देता है।